So a lot of times people ask you or people say comment कि are you organized enough? क्या आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं? क्या आप अपने टाइम टेबल को ऑर्गेनाइज करते हैं? और अगर इन चीज़ों का आंसर आप हाँ देते हैं तो आप ऐसे बंदे हैं जो हर चीज़ को सिस्टमैटिकली करते हैं और आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने का टाइम होता है. A lot of people who do a lot of things are people who have organized their days. और जैसा कि हर कोई समझता है कि जब आप अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करें या अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करें तो आपका जीवन बहुत सिस्टमैटिक हो जाता है. सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो हैव टू ऑर्गेनाइज व्हाट? देयर वर्क, देयर मटेरियल, देयर पीपल. उन्हें अपना काम, रिसोर्सेज और लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डालना पड़ता है, क्लियरली बताना पड़ता है कि कौन किसका बॉस है, कौन किसका जूनियर है, और स्किल और कॉम्पिटेंसी के हिसाब से काम भी देना पड़ता है, राइट? ये सब जो होता है दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग. और ऑर्गेनाइजिंग की एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ये हम आज की वीडियो में टैकल करने वाले हैं. वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस. दिस इज बिजनेस स्टडीज सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12th और मेरा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5 एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू टच अपॉन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ये 7 फैक्टर्स हैं, इनको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलो शुरू करते हैं. सो लाइक आई सेड, ऑर्गेनाइजिंग क्या है? चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना. मतलब बंदे की जगह ये है, वो लैपटॉप यूज़ करेगा, यहाँ पे पानी पीने की जगह है, यहाँ पर वॉशरूम्स हैं, ये बंदा इस डिपार्टमेंट में, HR डिपार्टमेंट में इस पोस्ट पर होगा, ये बंदा ये वाला काम करेगा. यानी सब कुछ प्लानिंग से डिटेल में ऑर्गेनाइज करने को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग करती है और उनके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि जब आपको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या छोटी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी, कोई भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन चलानी होती है, यहाँ तक कि आपका स्कूल अगर आप ध्यान दें तो आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर बिठाना पड़ता है. जैसे आपके स्कूल में कैसे होता है, एक प्रिंसिपल हैं, उनके नीचे वाइस प्रिंसिपल हैं, उनके नीचे कोऑर्डिनेटर्स हैं, टीचर इंचार्जेस हैं, फिर उनके नीचे हेड बॉय हेड गर्ल हैं, फिर उसके बाद मॉनिटर्स हैं या हाउस कैप्टन्स हैं, एंड देन आम जनता है. इजंट इट? इट हैपन्स लाइक दिस. अगर तुम ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से इसलिए बनाया गया है ताकि काम करने में आसानी हो. अब इनमें से हर किसी को पता है कौन किसका बॉस है, कौन जूनियर है. हर किसी को पता है किसको क्या काम करना है, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? एवरीवन नोज दैट. तो ऑर्गेनाइजेशन को ये सब करने से कुछ फायदा मिलता है. क्या फायदा मिलता है? पहला, स्पेशलाइजेशन मिलती है. व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? When you do a particular task repeatedly, आप उसमें स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट बन जाते हैं. आप एक्सपर्ट सिर्फ नॉलेज यूज़ करने से, नॉलेज गेन करने से या स्किल गेन करने से नहीं बनते. आप एक्सपर्ट बनते हैं जब आप उस नॉलेज को बार बार रिपीटेडली अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, देन यू बिकम एन एक्सपर्ट. और एक्सपर्ट की क्या निशानी है? वही काम कम समय में ज़्यादा बेटर एक एक्सपर्ट करता है rather than a person जो लेमैन है, मतलब जिसको कुछ नहीं आता, वो उसी काम को करने में घंटों लगा देगा, जबकि एक स्पेशलिस्ट उसी काम को मिनट सेकंड में कर देगा. यही कारण है दैट ऑर्गेनाइजेशंस पे अ लॉट फॉर एक्सपीरियंस, बिकॉज वो एक्सपीरियंस है जो ऑर्गेनाइजेशन को पैसा कमा के देने वाला है, बहुत तगड़ा, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है. तो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग इसमें कैसे हेल्प करती है? ऑर्गेनाइजिंग में HR डिपार्टमेंट बनाया, HR डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट लेकर आए. रिक्रूटमेंट होता है लोगों को नौकरी पर जो रखते हैं, हायरिंग. उन्होंने स्पेशलिस्ट ढूंढा हायरिंग का. अब हायरिंग वाला स्पेशलिस्ट ऐसा है जो उम्र भर यही काम करता आया है. ही हैज़ बीन हायरिंग पीपल, तो उसको सही पता है कि राइट बंदा कैसे चुनना. ये बहुत बड़ा आर्ट है, ये रैंडम चीज़ नहीं होती. राइट बंदा कैसे चुनना है उसको पता है, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए चुन चुन के परफेक्ट बंदे लेकर आएगा, एंड दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो पहला जो फायदा होता है ऑर्गेनाइजिंग की वजह से, यू गेट टू वर्क विद स्पेशलिस्ट हु काइंड ऑफ क्रिएट एफिशिएंसी फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? ओके. सेकेंड, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशंस. ओके, सो व्हाट इफ आप एक पहले दिन कॉलेज में जाते हैं, यू जॉइन अ कॉलेज एंड यू सिट देयर,
और आप पूछना चाह रहे हैं किसी से कुछ और आपको कोई जवाब ही नहीं दे रहा। लेट्स से यू गेट लॉस्ट इन कॉलेज, आपको नहीं पता, आपको बोला गया है फला नंबर रूम पे जाओ, फिर ये कराओ वो कराओ, बट आपको पता ही नहीं है वो रूम कहाँ है, आपको पता नहीं है कि फॉर्म में क्या दिक्कत है, एंड देयर इज नोबडी दैट यू कैन टॉक टू। तुम घूमी जा रहे हो, यहाँ से वहाँ पूछी जा रहे हो, वो कह रहा है उसको पता इसको पता। इमेजिन योर सिचुएशन, क्या होगा? तो पूरे दिन के बाद धक्का खा के तुम बोलोगे यार बैंड बज गई, कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, व्हाट अ यूजलेस कॉलेज और अ यूजलेस यूनिवर्सिटी, इजंट दैट? सेम इज द केस विद ऑर्गेनाइजेशन। तुम कोई काम कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि अगर तुम काम में फंसते हो तुम्हें किसके पास जाना है। इफ यू हैव टू गेट वर्क डन, तो हु इज योर इमीडिएट जूनियर, किससे काम करवाओ? इफ देयर इज एन इशू, अ प्रॉब्लम, डिस्कशन दैट यू नीड टू डू, तो किसके पास जाओ? काम में डायरेक्ट कौन करेगा? यू डोंट नो दैट। इफ यू डोंट नो दैट, काम तो होने की संभावना है ही नहीं। वर्सेस दैट व्हाट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस डू इज, वो आपको पहले दिन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बोलते हैं इसको, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का चार्ट थमा देती हैं। और इसमें क्या होता है क्लियरली, मान लो तुमने यहाँ पे ज्वाइन किया, यू आर मैनेजर, तो आपको क्लियरली पता है कि आप एचआर डिपार्टमेंट में हैं, आपके हेड जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट एचआर है और आपके अंडर भी 4 बंदे हैं। यानी यू आर वेरी क्लियर कि काम करवाना है तो इनसे करवाना है, काम करके किसको देना है? इनको देना है। अगर कोई इशू है, प्रॉब्लम है तो इनसे डिस्कस करना है, अगर कोई डायरेक्शन चाहिए तो इनसे डिस्कस करना है। एंड दिस क्लैरिटी इज विद एवरीवन, हर किसी को पता है कि मुझे क्या करना है और किसके पास जाना है, किससे सवाल जवाब करने हैं। एवरीवन नोज दैट। व्हाट हैपन्स इज व्हेन यू हैव क्लैरिटी, आप क्लैरिटी सीख करने में टाइम बर्बाद नहीं करते, आप स्ट्रेट काम करते हैं, क्योंकि आप पूछने पाछने में अगर रहेंगे देन यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, और उसमें क्या होता है दिमाग भी खराब हो जाता है। इमेजिन योरसेल्फ कॉलेज में घूम ही जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, कुछ नहीं पता चल रहा। वर्सेस दैट यू एग्जैक्टली नो, आप घर से चल रहे हैं, आपको पता है इस रूम पे जाना है, ये फॉर्म फिल करना है, ये करना है, खुद अंदाजा लगाओ कहाँ पे टाइम जल्दी होएगा काम। ऑब्वियसली व्हेन यू नो थिंग्स। तो वही चीज होती है ऑर्गेनाइजिंग की वजह से, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर चुकी है और आपको बता रही है, आपको भी क्लैरिटी है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। ओके, थर्ड पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ व्हाट आर रिसोर्सेज? मनी इज अ रिसोर्स, और मनी से खरीदी हुई सारी चीजें भी रिसोर्स। ऑफिस में आपको लैपटॉप मिलता है, इट्स अ रिसोर्स। ऑफिस में आपको बुक्स, प्रिंटिंग पैड, पेंसिल्स, इंटरनेट, एवरीथिंग इज अ रिसोर्स। ऑब्वियसली कंपनी को खर्चा करना पड़ता है इन चीज़ों पे, फ्री में तो मिलता नहीं। तो कंपनी चाहेगी कि ये सब चीज़ों की जो एलोकेशन है, एलोकेशन मतलब किसको कितना मिलना है, वो बहुत सिस्टमैटिकली सोच समझ के किया जाए, ताकि द रिसोर्सेज आर ऑप्टिमली यानी एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। एफिशिएंसी का सिर्फ एक फंडा होता है बच्चों, देयर शुड बी नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर कंपनी की हेड मैनेजमेंट ने नहीं प्लानिंग की है तो क्या होगा? तुमको एक लैपटॉप दिया, तुमने अगले दिन आके कह दिया वो तो खराब हो गया, अब दूसरा दे दो। तुम्हें दूसरा दे दिया, तुमने वो भी खराब कर दिया। तुमसे कोई जवाबदेही नहीं है, तुमसे कोई डिस्कशन नहीं है, देन व्हाट विल हैपन? अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज विल लाई वेस्टेड। सेकेंड चीज, ह्यूमन रिसोर्स भी एक बहुत तगड़ा रिसोर्स है। तो मान लो तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या करना है, तो तुमने अपनी मनमर्जी से काम करना शुरू कर दिया। तुम्हारा एक फ्रेंड है, उसे भी नहीं पता उसे क्या करना है, उसने भी अपनी मनमर्जी से काम करना शुरू कर दिया, और बाद में पता चला तुम दोनों एक ही काम कर रहे थे और तुम दोनों ने महीना लगाया। 2 resources wasted, a month wasted because there was no organizing. तो organizing helps him optimum utilization of resources, ताकि resources waste ना हो। कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ कंपनी की सेल्स पे नहीं डिपेंड करता, कंपनी का प्रॉफिट कंपनी की कॉस्ट मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी टू मैनेज कॉस्ट्स, है ना? खर्चा कम करोगे तभी प्रॉफिट ज्यादा होगा। दैट लॉजिक ओवर हियर। नेक्स्ट, फोर्थ, अडैप्टेशन टू चेंज। कोई भी चेंज है, आपको चेंज करना है, आपको फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, तो अब सारे स्कूल डिजिटल वेंट डिजिटल इन दिस कोविड सिनेरियो, है ना? तो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया स्कूल्स का। अब उनको या तो ऐसी टीचर्स चाहिए जो डिजिटली ट्रेंड हो, या फिर कोई ट्रेनर चाहिए जो आके टीचर्स को ट्रेन करे, करेक्ट? तो अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसमें कैसे हेल्प करेगा, ऑर्गेनाइजिंग कैसे हेल्प करेंगे? फटाफट एक डिजिटल डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। उस डिजिटल डिपार्टमेंट में डिजिटली जो एक्सपर्ट हैं डिजिटल चीज़ों में, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनको नौकरी पे लाया जाएगा, उनको उनका काम सौंपा जाएगा और उनको बताया जाएगा कि आपने प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना है। यही होती है ना ऑर्गेनाइजिंग। क्या होती है? आइडेंटिफाइंग वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन,
असाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एस्टैब्लिशिंग वर्किंग रिलेशन, यही है। तो यही कर दिया, एक डिपार्टमेंट बना दिया, डिजिटल एक्सपर्ट को ले आए, उसकी रिपोर्टिंग प्रिंसिपल को दे दी और उसको बता दिया कि तुम्हें ये काम करना है। वो बंदा अब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटली ट्रेन करेगा। यानी थैंक्स टू ऑर्गेनाइजिंग आप ऐसा कर सकते हैं एंड यू कैन क्विकली अडेप्ट टू चेंज। देखो, कोई भी बिजनेस अगर चेंज से अडेप्ट ना करे तो सूनर और लेटर वो खत्म हो सकता है, क्योंकि उसका कंपटीशन विल डू इट, कंपटीशन विल गो बेटर। तो अडेप्टेशन टू चेंज में भी ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, बिकॉज everything is thought over already, तो it is easier to adapt to change। आप क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हो। अडेप्टेशन टू चेंज का क्या मतलब है? रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना। अब हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई, ये क्या है? दिस इज रिएक्शन टू द चेंज, है ना? दिस इज क्विक रिएक्शन टू चेंज। तो ये होती है अडेप्टेशन, और वो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से आसानी से मिल पाती है। क्लियर? ऑलराइट। फिफ्थ, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियसली, टेक योर एग्जाम्पल ऑफ अ स्कूल। There is a whole lot of organization structure over there, because the principal alone cannot handle a 2000 or 3000 students वाला स्कूल, अकेले नहीं चला सकती वो, इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती। तो कौन चाहिए? एक डेप्यूटी चाहिए, एक वाइस प्रिंसिपल चाहिए, टीचर कोऑर्डिनेटर्स चाहिए जो डिफरेंट चीज़ों की इंचार्ज हो। उसके अलावा बच्चे चाहिए जो बच्चों को हैंडल करें, यू नो, हेड बॉय, हेड गर्ल, हाउस कैप्टन्स जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैंडल करें, सोसाइटी कैप्टन्स। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये सारी ऑर्गेनाइजिंग क्यों की जा रही है? ताकि हर किसी को पता हो उसने क्या करना है और वो अपना काम बड़ी अच्छे से करे, एंड होल एज अ होल जो स्कूल है वो इफेक्टिवली एडमिनिस्टर हो पाए, चल पाए। सिमिलरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी मार्केटिंग का डिपार्टमेंट अलग, एचआर का डिपार्टमेंट अलग। मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट को पता है उन्हें क्या करना है, उनका बॉस कौन, उनका जूनियर कौन। एचआर वालों को पता है उनको क्या काम करना है। कुछ नहीं करना, अपना अपना काम बढ़िया करो। अगर सब अपना अपना काम बढ़िया करेंगे तो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी ग्रेट। तो उसमें भी ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है। वर्सेस दैट, अगर होता ही नहीं कोई स्ट्रक्चर, तो जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है, लड़ भी रहे हैं, झगड़ भी रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं क्या करना है, तो ऑब्वियसली काम ढंग से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, जिसे हम डेलीगेशन भी कहते हैं। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत काम है मेरे सर पे। मुझे एक जूनियर मिलता है, मैं सोचती हूँ यार अपना थोड़ा सा काम ना इसको दे देती हूँ, इस बंदे के लिए तो ये काम भी नया है, ही इज गोइंग टू लर्न, और वो सीखेगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट्स गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर हिम, एंड ही विल लर्न एंड ही विल डेवलप। और मेरे लिए फ़ायदा ये है कि मेरा काम थोड़ा कम होगा, सो आई विल बी एबल टू फोकस ऑन बेटर थिंग्स, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट कोर थिंग है मैं उस पर ध्यान दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे काम में देखा जाए तो आई वुड लाइक टू गिव अवे माई प्रिंटिंग जॉब टू समबडी। तुम कर लो, वो तो सीख लेगा जो प्रिंटिंग ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है। नोट्स की प्रिंटिंग में ऐसा लगता है कि कुछ खास बड़ा काम नहीं है, लेकिन काफ़ी काम होता है, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ती है, तो वो कर लेगा। और मैं क्या करूँगी, मेरे पास कम काम टाइम, मतलब कम काम होगा, तो आई विल फोकस ऑन टीचिंग एंड द कोर रिलेटेड टू टीचिंग। दिस प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर गिव्स अवे सम पार्ट ऑफ हिज वर्क टू हिज जूनियर टू डेवलप द जूनियर, द सबॉर्डिनेट, देन दैट इज नोन एज डेलीगेशन। इसको हम बोलते हैं डेलीगेशन, ठीक है। और डेलीगेशन एक ऐसा अस्त्र है मैनेजमेंट का जिसके दम पे 3 फायदे मिलते हैं। 1, द सबॉर्डिनेट्स get more challenging work and they develop. The managers are not, they don't get a lot of burden, and as a result of that वो अपनी core activity पे focus कर पाते हैं। और कंपनी का तो दोनों तरफ फायदा है, मैनेजर भी बहुत बढ़िया अपने core पे focus कर रहा है और सबॉर्डिनेट भी अपना नया काम सीख के खुद को ग्रो कर रहा है। तो अगर एम्प्लॉयज को ग्रो करने की, अगर तुम लोगों को कोई चीज़ में ग्रो करना हो, एनीथिंग दैट यू वांट टू ग्रो इन, दैट कुड बी म्यूजिक, दैट कुड बी क्रिकेट, दैट कुड बी स्टडीज, क्या तरीका है उसका? Take up new challenges and practice. Challenge, practice. That's the only way to do it. और कोई तरीका नहीं है। तो वही चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में होती है यार। काम देते हैं, बंदा काम करता है, ओह शिट,